सभी साहित्य प्रेमियों को एवं कथा प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। महान आंचलिक कथाकार एवं उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की जन्मशती के अवसर पर संस्कार भारती झारखंड प्रांत द्वारा आयोजित रेणु एकादश कथा वाचन श्रृंखला के इस अंक में फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट का पाठ विकास कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। कहानी सुनते हुए मैं अपने उन दिनों में भ्रमण करने लगा जब किसी भी आयोजन के लिए पेट्रोमैक्स का उपयोग हुआ करता था। पेट्रोमैक्स को केंद्र में रखकर कहानीकार ने गांव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का सजीव चित्रण किया है। कहानी एक चलचित्र की तरह लगती है और पाठक अपने को उस समाज के बीच स्वयं को महसूस करने लगता है। आप भी इस कहानी को सुनें और अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल पुर्जे की चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने का लालटेन खरीदा हो महतो? देखते नहीं है क्या पंचलाइट है? ब्राह्मण टोली के लोगों का तो ऐसा ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबिरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को भी लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब कामकाज छोड़कर दौड़े चले आए। चल रे, अपना पंचलेट आया है, पंचलेट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ हाँ, दूर से जरा, हाँ दूर से, छू छा मत करो है, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से कह देता हूं मैं, आज अगर आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलारी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट। पंचलाइट के सिवाय और कोई गप ही नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब ये ना समझियो कि हम एकदम देहाती हैं, बहुत पंचलाइट देखे हैं। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह ताकने लगा।
बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में दे रहा हूं आपको। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है और पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के सामने धूर खेल करता है? दे दे बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरत की मंडली को सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल ले आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा और खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई चीज खरीदी ही नहीं जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा। इस समय अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर का ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग आकर कूट करेंगे कि तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबिरी भी न जलाई थी। आज पंचलेट के सामने ढिबिरी कौन जलाता? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी हुई जुबान से कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं कान पकड़ के पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े आदमी ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह कैसे कह सकती है? वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गाना गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन। अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, न देने पर हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिग चिग चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधना जानता है का बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधना से
गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश क्या, जब जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा ठीक है, गोधना को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों का का प्रतीत, कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भुगतना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा कि किसी तरह गोधन को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर आशा की नई रोशनी चमक पड़ी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास गोल चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली के मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा तो गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मछली गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती चली गई। लोगों के दिलों का मैल दूर हो रहा था। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में कहा, महावीर स्वामी की जय। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की तरफ देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। जाओ खूब सलीमा का गाना गाओ। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा और मुनरी ने पलकें झुका ली। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।